चलो भाई, सेट थ्योरी के बाद क्वेश्चन तो पढ़ना जरूरी है। थोड़े क्वेश्चन को देखा जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शानदार क्वेश्चंस, और उस तरीके से जो आपके दिमाग में सीधा इंसर्ट करेंगे। दिमाग के बाद वो क्वेश्चन जाएंगे आपके दिल पर। दिल पर क्वेश्चन तो जाए या ना जाए, लेकिन जो भी है आप समझ लो, ठीक है। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्या है पहला क्वेश्चन? दिख रहा है सभी को? बोले हाँ सर दिख तो रहा है। दिख रहा है तो जरा पढ़िए भैया क्या कहता है। कहता इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हैं, समुच्चय हैं, देन ए यूनियन बी जो है, देन ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होगा। ए और बी दो समुच्चय है, तो ए के बाद ब्रैकेट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक तुम्हारे पास एक यूनिवर्सल सेट है कुछ इस तरीके से, ठीक, यूनिवर्सल सेट है, और इसमें आपको ये दिखाना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है वो कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर पहले ए यूनियन बी वाला पार्ट इसमें दिखा ले। मैंने कहा हाँ भाई दिखा लो, और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो सर ए यूनियन बी वाला जो पार्ट होगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि अगर ये ए है ये बी है, तो ये जो पूरा हिस्सा है सफेद वाला, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी का बनेगा। बनेगा कि नहीं? बोले हाँ सर ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी का बन जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा। किसका? ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा। तो जवाब क्या होगा सर? यूनिवर्सल सेट में जो कि ये था, यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी के पार्ट को छोड़कर अब ए यूनियन बी का कौन सा पार्ट छोड़ा गया? जो बाकी सारा हिस्सा है वो ए यूनियन बी का छूटा हुआ पार्ट है कि नहीं यूनिवर्सल सेट में। तो ये जो बाकी छूटा हुआ हिस्सा है यही कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऊपर इसीलिए छोटा सा लिख दिया। अब साइन चाहे ये वाला बना दो तो भी मतलब कॉम्प्लीमेंट है, चाहे सी लिख दो वो भी मतलब कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है आपको ए वाले हिस्से से। अगर इस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा आप ए वाले पार्ट से लेने लगे, मतलब इससे लेने लगे, जिसमें अब हम ब्लू लाइन करने जा रहे हैं, इसमें लेने लगे, इससे लिया, तो भैया ये तो ए यूनियन बी का पार्ट था, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कभी आ जाएगा तो आप क्या कहोगे? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा नहीं तो ये हिस्सा फिर ए यूनियन बी वाला ही काउंट थोड़ी ना करना है। जब हमें कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए से लेना था, तो जब ये कुछ भी नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा नल, जीरो हो जाएगा। और जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाई। क्या लिख सकते हैं? फाई। और फाई का मतलब क्या होता है? नल सेट। फाई का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नल सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द क्लियर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है भैया? बोलो हाँ या ना। हाँ ही बोलोगे, ना क्यों बोलोगे? जब समझ में आएगा तो हाँ ही बोलना होता है, ना तो नहीं बोलना होता। ये आपको बात पता है कि नहीं पता है? पहले मुझे ये बताओ। जब कोई भी टीचर आपसे पूछे भैया समझ में आया, और जब आपके समझ में आया तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हाँ या ना। तो आप यही कहोगे ना, हाँ होगा। तो हाँ ही जवाब होगा। कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? मेरे दोस्त, मेरे कमांडोज, मेरे लेफ्टिनेंट्स भविष्य के, इस क्वेश्चन को देखिए। और इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। आपको बताना है कि इसमें से नल सेट कौन सा होगा। नल सेट की परिभाषा क्या होती है आपको पता है? बोले सर हाँ पता है। मैंने कहा बताओ जरा। सर नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। क्या बात है। तो जरा पहला ऑप्शन देखो, क्या इसमें कोई एलिमेंट है? बोले हाँ सर है। तो ये नल सेट होगा? बोले सर नहीं होगा। दूसरे एलिमेंट को देखो,
कह रहा है एक्स सच दैट, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, कौन सी है, प्रॉपर्टी फॉर्म, कुछ भी कह सकते हो, सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मतलब एक ही होता है। तो एक्स सच दैट कि एक्स ग्रेटर देन 0, अगर एक्स 0 से बड़ा हुआ तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और अगर एक्स छोटा हुआ तो, या फिर एक्स छोटा हुआ तो -1 -2 -3 -4 ऐसे हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट तो सेट में आएगा। बोले हाँ सर आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को चेक करो, कह रहा है एक्स सच दैट कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो एक्स की वैल्यू इस वाले पार्ट से 2 आएगी कि नहीं आएगी, और अगर सेट में कोई भी एलिमेंट आ गया तो वो सेट क्या होगा, नल सेट नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप चौथे को चेक करो अथवा ना करो, 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो चुके, तो इसकी ये मजबूरी है कि ये सही होगा। और दूसरी बात, अब मजबूरी जो है उसको भी हम आपको बता देते हैं कि क्यों मजबूर हुआ। एक्स सच दैट इसमें कह रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कह रहा था, और ये कह रहा था यहां पर एक्स जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ नेगेटिव में 1। और मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या रियल नंबर होती ही नहीं है। ये कैसे संख्याएं होती हैं, ये इमेजिनरी नंबर होती है। कैसी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं होती है कि नहीं, इमेजिनरी नंबर होती है। जबकि क्या कह रहा था, एक्स बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, रियल नंबर होना चाहिए, और आ इमेजिनरी रहा है, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो सही जवाब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो नल सेट होगा। यस और नो? बोले यस सर, कोई समस्या नहीं, बड़ा सरल क्वेश्चन था और हमें समझ में भी उतनी ही अच्छे से आया। क्लियर है ना? बोले हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू द पावर सेट ऑफ 1 and 2 वेयर p डिनोट्स द पावर सेट। हाँ, p पावर सेट ही डिनोट करेगा, सही बात है, नई बात तो बताई नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही। अरे भैया सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही सरल हो गया, ऑप्शन देखना है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कैसे? बोले सर ए दिया है और ये बताया गया है कि ये पावर सेट है। किसका? इस पावर सेट में जो एलिमेंट है 1 और 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए सेट के जो एलिमेंट हैं यानी 1 और 2 वो इससे संबंधित होंगे कि नहीं। आप ये कह सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू ए एंड 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अब अगर दोनों बातों को हम एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। बोले सर 1 और 2 जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का जो सेट है ये बिलोंग करेगा ए को, क्योंकि ए का ही तो पावर सेट बनेगा। बोले हाँ सर, तो ये जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही आपका सही जवाब होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा है, फर्स्ट में? नहीं, फर्स्ट में नहीं लिखा है, ये लिखा है डी में, दिस दिस एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, क्लियर है? ठीक है सर, ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया अपने पास चेक करने वाला, और ध्यान से देखेंगे और फिर उसको उतने ही ध्यान से करेंगे। ये तो नियम है, विधि का विधान है, जो चीज ध्यान से पढ़ी जाएगी वो ध्यान से ही करनी पड़ेगी। तो विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है ना। चलो देखो, कह रहा है इफ ए, एक सेट दिया है x सच दैट x इस प्रकार होना चाहिए कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x जो है वो 3 का मल्टीपल है यानी कि गुणा जाए। चलो ठीक है। और b में क्या दिया है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, b जो है, b सेट जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो कह रहा है देन a माइनस b क्या होगा, वेयर a के ऊपर ये जो डैश लगा है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप a माइनस b का मतलब बताइए। a माइनस b का मतलब डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहा है, डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहा है, डिफरेंस ऑफ सेट की बात कर रहा है। ठीक है ना। a माइनस b का मतलब क्या होता है, a माइनस b का मतलब होता है कि a के वो एलिमेंट जो b का हिस्सा ना हो, वही क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। देखो जरा ध्यान से समझना, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ध्यान से समझना, इसको आप वैसे भी समझोगे डायग्राम से और वैसे भी समझोगे, दोनों से काम बनेगा। ठीक, पहले तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि a माइनस बी क्या है। a ये है, b ये है। अब अगर मैं पूछूं कि a माइनस बी क्या है तो आप क्या कहोगे, सर ये वाला जो हिस्सा है, आपने अभी बोला कि
वो एलिमेंट जो ए का भाग हो लेकिन बी का भाग ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी के हिस्से ना हो वो ए माइनस बी कहलाएगा। तो ये जो हिस्सा बनेगा सिर्फ और सिर्फ यही ए माइनस बी होगा। डिफरेंस ऑफ सेट के हिसाब से होगा या नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भैया अब देखो जरा क्या कह रहा था, हाँ, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ, जो ए सेट है ना वो मल्टीपल है किसका? 3 का। तो 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन डैश 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 डैश। ठीक है। और जो सेट बी है वो मल्टीपल है 5 का, तो 5, 10, 15 सो ऑन ये जाएगा। तो अब मुझे आप बताना जरा, अगर इससे मैं आपसे कहूं कि a माइनस बी क्या होगा, तो आप कहोगे सर a का वो हिस्सा जो b का हिस्सा ना हो, यानी जो सिर्फ a में आए। तो सिर्फ a में इसमें कौन कौन आएगा? जो सिर्फ a में आए, बोलिए सिर्फ a का एलिमेंट कौन कौन से होंगे? तो आप कहोगे सर सिर्फ a के एलिमेंट की अगर बात करें a माइनस बी में, तो a के एलिमेंट बहुत सारे हो जाएंगे। मैंने कहा कौन कौन से हो सकते हैं ये बताओ। अगर कॉमन देखें तो सिर्फ 15 आ रहा है अभी तक में। तो अब वो बताओ जो a का हिस्सा, a का वो हिस्सा जो b में ना आए। तो आप बोलोगे सर छोटे बच्चों वाली बात हो गई ये तो। मैंने कहा अच्छा, बोले ठीक है। तो 3, 6, 9, 12, 15 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 15 कॉमन है, यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद 18 प्लस सो ऑन ऐसे डैश 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 आगे भी जाएगा। अब ये जो a माइनस बी आया है ये वाला सेट, ये कह रहा है दिए हुए ऑप्शन में किस सेट को सेटिस्फाइड करेगा। दिए हुए ऑप्शन में किस सेट को सेटिस्फाइड करेगा ये आपको बताना, बहुत ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। ठीक है। तो अब अच्छा मेरे दोस्त, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं यहां पर कि इस जगह पर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं तुमसे सिर्फ इतनी बात पूछूं कि बी कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा कौन सा होगा, तो आप ये जवाब दोगे सर ये जो पार्ट होगा यूनिवर्सल सेट में, पहले ध्यान से समझ लेना, जिस पे मैं वो कर रहा हूं ब्लू वाली लाइन, ये कौन सा हिस्सा होगा? ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा या बी माइनस ए होगा? तो आप कहोगे सर जिसमें आपने ब्लू लाइन करी है ना ये बी माइनस ए है, और मुझे चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। कहां लिखूं? चलो यही लिख देते हैं, मुझे चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे बताओ कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट सर यूनिवर्सल सेट में किसी भी, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक, यूनिवर्सल सेट में वो भाग जो बी को छोड़कर बचा हो। किसको छोड़कर बचा हो? यूनिवर्सल सेट में वो भाग जो बी को छोड़कर बचा हो वो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? यूनिवर्सल सेट में वो भाग जो बी को छोड़कर बचा हो वो क्या कहलाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट था, तो यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे यूनिवर्सल सेट में होंगे। अब उसमें जो बी में ना हो, जो बी में है उसको छोड़ देना है, तो बचेगा क्या क्या? बोले सर बचेगा 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बचेगा। 5 क्या है? बी में है, तो इसको नहीं लेना। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं लेना है क्योंकि वो बी में है। इसी तरीके 11, 12, 13, 14 सो ऑन डैश 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 डैश। ये क्या आया? ये बी कॉम्प्लीमेंट है। क्यों निकाला ये भी ध्यान से सुनना, ये भी ध्यान से सुनना। अपने पास जो ऑप्शन दिए हैं किसी ना किसी ऑप्शन में ए कॉम्प्लीमेंट है या बी कॉम्प्लीमेंट है, तो मैंने पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया था। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ऑप्शन बी को जरा चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए ये सेट और बी कॉम्प्लीमेंट ये सेट, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन तुम्हें लेना हो, ध्यान से देखना इधर जरा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये सेट क्या बनेगा? यानी कि इस वाले सेट में और इस वाले सेट में तुम्हें कॉमन पार्ट ढूंढना है। तो बोले सर इस वाले सेट में और इस वाले सेट में जो कॉमन पार्ट होंगे वो क्या आ जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 18 एंड सो ऑन डैश 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 आ जाएगा। तो ये जो सेक्शन आपका बना, कौन सा सेट? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके जो भी एलिमेंट है वो इससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए माइनस बी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बोलिए हाँ या ना। बोले हाँ सर कर तो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब ये बात आई कि सर आपने सीधे बी ऑप्शन ही क्यों उठाया, आपने ए कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिया? तो जो मैंने क्लास पढ़ाई थी उसमें आखिरी में जो मैंने रिजल्ट बताए थे,
मेरा ऑप्शन बी उठाना ये उसी का रिजल्ट था कि वो रिजल्ट जो मैंने तुम्हें पढ़ाए थे वो मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। ठीक है, आप भी कर लोगे तो आप भी डायरेक्ट ही उठाओगे, इसमें कोई नई बात नहीं हो जाएगी। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। राइट, इससे सरल तरीका हो नहीं सकता था ना इस सवाल का। आओ देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलें पढ़े। दी हुई आकृति में छायांकित क्षेत्र जो है, ये जो शेडेड एरिया है ये वाला, ये कौन सा है, इसमें आपको देखकर बताना है ये एरिया कौन सा है। बहुत ध्यान से बहुत समझकर जवाब देना, तो जो आपको मजा है ना वो मजा आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए भाई, कौन सा आएगा फटाक से। ये जो एरिया है इसको हम अलग से भी बना देते हैं, ठीक है, शेडेड एरिया, ताकि आपको समझ में आवे। 1 2 3, ठीक, ये ए, ये बी, ये सी, और आपसे ये कहा है कि ये जो रीजन है ये वाला रीजन, इसको अगर मुझे ऑपरेशंस की फॉर्म में यानी यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में दर्ज करना हो इस वाले हिस्से को, तो दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा हिस्सा आएगा, आपको ये बताना है कि दिए हुए ऑप्शंस में कौन सा हिस्सा होगा। ठीक है, चलो ध्यान से समझे और जाने। बोले हाँ सर, ध्यान से समझे और जानते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब रिजल्ट जो आखिरी में मैंने बताए थे उस पर ध्यान देते हैं। ये और ये तो कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता है, तो इसको तो आप बिना देखे ही हटाओगे। अब चेक करना है इन दोनों में, जरा ध्यान से देखना जरा इन दोनों के लिए। ठीक है, मैंने कहा ऑप्शन सी उठा लेता हूं मैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं आपसे पहले पूछूं कि बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर बी इंटरसेक्शन सी वाला जो एरिया होगा वो ये एरिया होगा, व्हाइट वाला बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया होगा या नहीं होगा। अब इसी को मैं बोलूं कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। बोले सर ए का वही पार्ट जो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं आता होगा वही आंसर होगा। ए का वह पार्ट जो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं आता है, तो वो तो पार्ट यही है ना भाई, तो वो तो पार्ट सिर्फ यही है ना। तो इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सही जवाब होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द राइट आंसर, और ऑप्शन सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या आपको जरूरत है ऑप्शन नंबर डी को देखने की, अरे सर जब सी सही हो गया तो हम फिर डी में मेहनत क्यों करेंगे। हाँ तो ये भी बात सही है, तो डी में आप मेहनत मत करो और इसको सीधे छोड़कर आगे बढ़ोगे। टाइम बचाने का तरीका यही होता है। क्लियर है। अब किसी बच्चे के मन में अगर ये आ रहा है सर इसको देख लें, देख लो, फिर अगर मन ही आ रहा है तो देख लो, देखने में क्या बुराई है। समझो इधर कह रहा था बी यूनियन सी, बी यूनियन सी वाला हिस्सा कौन सा होगा जरा देखना भाई, बी यूनियन सी ये हिस्सा पूरा होगा, होगा या नहीं होगा बी यूनियन सी का। अब अगर इसका इंटरसेक्शन ए से लोगे तो इसका इंटरसेक्शन जो ए से आएगा बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का, वो तो सिर्फ यही हिस्सा होता कि नहीं होता, रेड वाला ये हिस्सा होता, और हमें इस हिस्से का एरिया थोड़ी ना निकालना था, हमें तो ऊपर वाला शेडेड रीजन देखना था, तो ये तो पहले ही गलत हो गया था। और सेम डिट्टो प्रोसेस इसमें होगा, बस इसमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, और जहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन, तो भी ये भाग नहीं आएगा, इसीलिए इन दोनों को हमने पहले ही हटा दिया था। ठीक, जब किसी पर्टिकुलर, समझना ध्यान से, जैसे ये दो सर्किल हैं, दो वेन डायग्राम है, एक मिनट, अगर ये दो वेन डायग्राम है, ठीक, सर्किल है, और आपसे सिर्फ ये बात कही जाए कि आपको एक इस वाले हिस्से की जो कि ओनली बी लिखा है, इसका मतलब क्या है ओनली बी, इसका एरिया बताना है, तो हमेशा याद रखना कहीं ना कहीं आपके पास माइनस के साइन की जरूरत होने वाली है। बी माइनस ए ये हिस्सा है, यानी कि बी का वो पार्ट जो और ए का हिस्सा नहीं है वही बी माइनस ए कहलाता है। तो जब किसी एक सर्किल के पर्टिकुलर क्षेत्र की बात होगी तो वहां माइनस साइन यूज होगा ही होगा, तो इसलिए हमने पहले दोनों ऑप्शंस को हटाया था। अब बात गई दिमाग में। नेक्स्ट ऑप्शन, अरे दादा रे दादा, ये तो बड़ा सा दिख गया क्वेश्चन है, ऑप्शन भी नहीं दिख रहे क्या, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन दिखेंगे, सब दिखेंगे ऑप्शन, क्यों नहीं दिखेंगे। इसकी मजाल जो रोके शेर को, गर्दिश में गीदड़ भी घेर लेते हैं, क्या ऐसे कुछ है ना यार।
किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश में गीदड़ भी घेर लेते हैं शेर को। तो तुम लोग शेर हो, तुम्हें कोई गीदड़ नहीं घेर पाएगा। आओ भैया, कह रहा है एक सेट है, कुछ भी मान लो, इसको यूनिवर्सल मान लो या कुछ मान लो, जिसमें 42 एलिमेंट है। एक सेट ए है जिसमें 15 एलिमेंट है, सेट बी में 12 एलिमेंट है, और कह रहा है ए यूनियन बी में 22 एलिमेंट है। तो आपसे कह रहा है देन द एरिया प्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का, इसको हम और थोड़ा इधर बना देते हैं ताकि आपकी समझ में बहुत बेहतर ढंग से आ जाए। हो सकता है उसमें डायग्राम आपको छोटा दिख रहा हो, यहां पर छोटा नहीं दिखेगा, ठीक है दोस्त। चलो, तो जब छोटा नहीं दिखेगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट ना। ये ए है, ये बी है, ये ई है, ठीक, समझ गए बात। अब शेडेड रीजन कौन सा है, जरा ध्यान से समझ लेना। शेडेड रीजन जो वाला हिस्सा है वो ये हिस्सा है जिसको मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। इसको मैं किससे बना रहा हूं, ग्रीन वाले पार्ट से जिसको मैं बना रहा हूं। यही शेडेड रीजन का आपसे वो पूछ रहा था कि जो है आंसर बताना, इसी शेडेड रीजन का, ठीक है दोस्त। ये वही शेडेड रीजन है जिसकी आपको जरूरत है, ये वाला हिस्सा। अब जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ना, आपको ये बताना है कि ये कितना आएगा। तो सवाल है, सरल है, देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा, इसमें मेरे भाई ये कहा है कि जो ए सेट है उसमें एलिमेंट कितने हैं, 15। ए वाले में 15 एलिमेंट है, और बी वाले में कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट है, और ई वाले में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 42। अच्छा, एक चीज और देखो, ये बताया है कि ए यूनियन बी जो है वो टोटल कितने एलिमेंट है, 22। अगर मैं ये बोलूं कि इसमें ए यूनियन बी का हिस्सा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 15 और 12 दोनों शामिल होंगे, लेकिन 15 और 12 तो 27 होता है ना। लेकिन यहां पर तो ए यूनियन बी 22 से दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 वो एरिया होंगे, 5 एलिमेंट उस एरिया में होंगे जो कॉमन है, ये वाले में 5 एलिमेंट। तो यहां पर लिख देता हूं 5 एलिमेंट इस कॉमन वाले एरिया में है। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो कितने एलिमेंट लेके बैठा है, 5 एलिमेंट। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा, अगर ध्यान से सुनना, अगर क्या, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 एलिमेंट लेके बैठा है और पूरा ए वाला सर्किल 15 यूनिट का था, तो सिर्फ ए का हिस्सा क्या होगा, सिर्फ ए का हिस्सा 10, और बी का पूरा सर्किल अगर 12 का था और इंटरसेक्शन 5 है, तो सिर्फ बी का हिस्सा क्या होगा, बोले सर 7 एलिमेंट लेके बैठा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब क्योंकि हमको इस वाले शेडेड रीजन का एलिमेंट पता चल गया कि 5 हैं, अब हमें ऊपर के निकाल लेने और सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। यही तो होता है। अब ऊपर का कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखना। उसमें हम अगर ये वाला घटा दें तो हमें ये 42 में से उसको घटाने पर बचे हुए का एरिया निकल आएगा। तो 10, 5, 15 और 7, 22, इस पूरे दोनों सर्किल को मिलाकर 22 मिला। इसका तो निकाल चुके हो ना, इसलिए हटा रहा है। तो अगर हम 42 में से 22 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता, हमारे पास 20 बचता, जो कि इस ग्रीन वाले हिस्से का एलिमेंट होते हैं। तो 20 ये हो जाते और 5 कॉमन वाले के पार्ट हो जाते, तो 20 और 5 कितना हो जाता, 25 एलिमेंट का एरिया बन जाता। ये आपका आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। मुझे पता है कि आप लोगों के आंसर पहले आ गए होंगे, लेकिन जिन बच्चों को समझकर ये करना है वो थोड़ा सा सब्र रखना और समझना, फिर उसके बाद करना, तो फिर तो मजा ही अलग होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहना मेरे दोस्त। आर्ट और राइटिंग दोनों ही मेरी अच्छी, और समझाने का तरीका उससे भी अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अरे और बढ़ गया क्या। चलो इस सवाल को देखो, इससे पहले वही वाला सवाल था ना जो किया था, ठीक है। वो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा पढ़ा जाए। कह रहा है इफ अ सेट, if A is the set of the division of number 15, B is the set of the prime numbers smaller than 10 and C is the set of even number smaller than 9, then A union C intersection B क्या होगा। ये तो बहुत ही सरल हो गया, तो बहुत ही सरल,
देखो जो सेट ए दे रखा है उसके एलिमेंट क्या होंगे, उसके एलिमेंट ये बता रहा है द डिविजन्स ऑफ द नंबर 15, यानी कि वो संख्याएं सेट ए के एलिमेंट होंगी जो 15 को डिवाइड कर सकती हैं। तो कौन कौन सी संख्या 15 को डिवाइड कर सकती है? 15 तक 1 3 5, राइट? बोले हाँ सर। अब अगर मैं बी सेट की बात करूं तो इसके एलिमेंट क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स के लिए लिखा है बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर स्मॉलर देन 10। अब 10 से कम सभी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, 2 3 5 7, लिख गया। सी के लिए क्या बोला है? सी के लिए सी इज द सेट ऑफ इवन नंबर स्मॉलर देन 9। सी उन सभी सम संख्याओं का सेट है जो कि 9 से क्या है? छोटी है। तो 9 से छोटी सभी सम संख्याएं 2 4 6 8, ये हो गया। अब मेरे दोस्त तुमसे ये पूछा है, इसमें ध्यान से समझना, कह रहा ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लो। तो यहां से निकलेगा ए यूनियन सी। क्या निकलेगा? बोले सारे एलिमेंट को सर एक एक बार लिख देना है। मैंने कहा ठीक है, 1 3 5 2 4 6 8, 1 3 5 2 4 6 8, ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है किसके द्वारा? ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है बी से। यानी कि इस सेट में जो ए यूनियन सी का बना है और इसमें जो कॉमन होगा वही लिखना है। क्या होगा जो कॉमन होगा? तो इनमें कॉमन क्या है? बोले सर 2 कॉमन है। मैंने कहा ठीक है। 3 कॉमन है? बोले हाँ सर। बोले 5 कॉमन है? बोले हाँ सर। उसके अलावा कुछ कॉमन है? बोले नहीं सर। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा? 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्त? देख लो बेहतरीन ढंग से। क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं सर, बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो फिर बढ़े। हाँ सर बढ़ना पड़ेगा। चलो आओ फिर बढ़ लेते हैं। देखो इस सवाल को, आओ समझे, आओ देखें। कह रहा है लेट, यहां पर लेट होगा। ठीक है, लेट एन ऑफ यू का मतलब यू यूनिवर्सल सेट जो है उसके कार्डिनल नंबर, उसके अंदर एलिमेंट्स की जो संख्या होगी वो 700 है। किसी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स की संख्या 700 है। किसी सेट ए के कार्डिनल नंबर यानी सेट ए के एलिमेंट्स की संख्या 200 है। किसी सेट एन के कार्डिनल नंबर यानी कि एन सेट के एलिमेंट्स की संख्या 300 है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एन दे रखा है 100। देन कह रहा है नंबर ऑफ कार्डिनल निकालने हैं किसके? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, तो सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, जानोगे पहचानोगे मानोगे तभी देख पाओगे। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं जो रिजल्ट मैंने आपको बता रखे हैं कि जैसे इसमें ये पूछ रहा है कि एन यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको और क्या लिख सकते हैं? तो जवाब कौन देगा? फटाक से बताओ, इसको और क्या लिखा जा सकता है? अरे बोले सर ये तो आपने बताया था रिजल्ट में ही, तीसरा या चौथा रिजल्ट था। तो मैंने कहा बताओ ना क्या होता है। बोले सर ये होता है एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा वाह, मतलब ये बात ध्यान है तुमको, है होता है कि नहीं होता? बोले हाँ सर होता है। तो मैंने कहा चलो फिर अगर ये होता है तो फिर अब सरल क्या है, अगर तुमसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? तुम यूनिवर्सल सेट में, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था कि यूनिवर्सल सेट है और इसमें अगर ए यूनियन बी ये वाला पार्ट है और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो आप ये कहोगे ना कि यहां पर लिखा होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यूनिवर्सल सेट में वो हिस्सा जो कि ए यूनियन बी का पार्ट नहीं है वही क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट ना? बोले हाँ सर। तो बस इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? एन ऑफ यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से किसको घटा देंगे? यूनिवर्सल सेट में हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी को घटा देंगे। किसको घटा देंगे? ए यूनियन बी को। अब ए यूनियन बी के लिए क्या है भाई प्रोसेस है? बोले सर
ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो सरल बात है, ये तो सबको आती है, आप इसको क्यों बताओगे? मैंने कहा भैया हमारा तो काम है और हमें तो बताना ही पड़ेगा। बोले सर अच्छा अगर ऐसे बात है तो बताइए। एन ऑफ यू तो आपको पता है कितना है, 700, 700 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। बी है या एन है? क्या है? एन है, चलो बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात आपने पढ़ी होगी, ठीक? तो भाई चलो 700 माइनस एन ऑफ ए कितना दिया? 200 प्लस एन ऑफ बी कितना दिया? 300 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया? और यहां पे मेरे भाई जानते हो ये बी ही लिखा है, क्योंकि इंटरसेक्शन बी लिखा है ना यहां पर, तो ये बी ही है, ठीक है? और ये है 100। बस अब आपके सवाल का जवाब आपके सामने कुछ क्षणों में आने वाला है। बोले हैं सर? हमने कहा और क्या, देखो 700 माइनस 200 प्लस 300 500, 500 में 100 चले गए, 400। तो 700 में अगर आप 400 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? बोले सर 300 बचेगा। मैंने कहा यही तो तुम्हारा जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, यही तो तुम्हारा जवाब है। क्लियर है ना? ये प्रॉपर्टी जो है, जितने भी बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको पढ़ो बहुत ध्यान से। हमने हर चीज पढ़ाई है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है, इन दोनों प्रॉपर्टी को याद रखना तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी हैं। काफी जगह इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसको याद रखना, ठीक है? क्योंकि हर जगह प्रूफ करके तुम निकाल नहीं पाओगे, इसलिए मैंने कहा है इसको याद रखना। क्लियर है भाई? ठीक है। इसके साथ साथ अगर तुम एन ऑफ ए यूनियन बी का ये भाग अगर याद रखोगे तो सो फॉर सो गुड होगा। क्षमता पे है आपकी कि आप कितना दिमाग में रख पाते हो और कितना छोड़ देते हो, ठीक है? और मुझे पता है कि क्षमता आपकी कम नहीं है। ये क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग क्वेश्चन आर असर्शन एंड रिएक्शन टाइप द क्वेश्चन नीचे। अच्छा अगले आगे सवाल होगा, ठीक है? ये केवल उसका स्टेटमेंट था, ये है सवाल, ठीक है? चलो देखो इस क्वेश्चन को, दिख रहा नीचे तक? दिखाई दे रहा है? हाँ, वेरी गुड। चलो फिर पढ़ो। कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है अपने पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन बी इज इक्वल टू सी। ये कथन पहला था। दूसरा कथन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, अच्छा दूसरा कथन यहां पर है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर कह रहा है इसका जो रिजल्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कह रहा है अब आपको ये बताना है जो स्टेटमेंट है कि पहला जो है दोनों सही है, कि एक सही एक गलत है, या दोनों गलत है। इसी प्रकार से आप इसको पढ़कर हर एक, उसके बाद उसकी हिंदी लिखी हुई है, ये रिजल्ट उसकी हिंदी, ये रिजल्ट उसकी हिंदी, ये रिजल्ट उसकी हिंदी, ये रिजल्ट उसकी हिंदी, ठीक? तो ये समझना है तुमको। अच्छा अगर ये तुमको समझना है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो अगर ये तुमको समझना है तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि मैं तुम्हें क्या समझाने वाला हूं, उसको देखो। मैं पहले स्टेटमेंट 2 को लेकर चलता हूं, ध्यान से समझना। पहले स्टेटमेंट मैंने दूसरा लिया, क्यों लिया? क्योंकि इस दूसरे स्टेटमेंट से मैं पहले पर जाऊंगा और पहले से दूसरे पर आऊंगा, दोनों एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं दूसरा ले रहा हूं, क्यों? समझना ध्यान से। देखो कह रहा है ए यूनियन बी, इसका जो रिजल्ट है वो ए यूनियन बी बता रहा है। क्या बता रहा है? ए यूनियन बी। या फिर पहले तुम इसी को देख लो, ये बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? ध्यान से समझना कि कोई वो दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट और उसमें 2 सेट है बी और सी, तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो तो यही होगा। अगर ये बी है, अगर ये बी है और ये सी है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही होगा ना मेरे भाई, ये होगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, होगा या नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा। अब इसी का यूनियन अगर तुम्हें ए से लेना है, तो अगर इसका यूनियन तुमको ए से लेना है तो क्या करोगे? बोले सर इसका यूनियन अगर हमें ए से लेना है तो हमारे पास 3 सर्किल होने चाहिए। मैंने कहा होने चाहिए, तो 1 2 और 3। देख पा रहे हो? साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? पहले इस बात का जवाब दे दो। दिख रहा है ना?
बोले हाँ सर दिख तो रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं, पक्का। चलो अब आओ जरा, अब तुमने देखा बी, नाम लिख लो पहले, नाम लिख लो पहले कि भाई ध्यान से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये था। अब इसको अगर ए से यूनियन में लोगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा कि नहीं, ए यूनियन, ये वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा, और ये जो अपने पास था ये तो आएगा ही आएगा। बोलो ये आएगा या नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा। ये होगा क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इतनी बात क्लियर है, इस वाले स्टेटमेंट का ये पहला पार्ट हमने लिया है। बोले क्लियर है सर, बोले हाँ। अब देख लो एक बार, क्लियर, कोई दिक्कत, बोले नहीं सर, पक्की बात, बोले हाँ सर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये पक्की बात हो गई तुम्हारी तो दूसरी पक्की बात को हम तुम्हें दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है दूसरी पक्की बात? दूसरी पक्की बात जो है इसको चेक करते हैं कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन क्या होगा। आओ तो जरा, ए यूनियन बी, ध्यान से समझना, ये ए ये बी, यूनियन की बात की गई है, ए यूनियन बी का मतलब इसका ये जो पूरा हिस्सा होगा, ये वाला पूरा हिस्सा जो होगा यही तो ए यूनियन बी होगा। बोले हाँ सर यही ए यूनियन बी होगा। मैंने कहा वेरी गुड। अब अगर मैं बात करता हूं ए यूनियन सी की, तो बोले सर ए यूनियन सी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैंने कहा कैसे हो जाएगा? बोले सर ये ए है। मैंने कहा ठीक। बोले सर ये सी है। मैंने कहा ओके, ए और सी। बोले सर ए यूनियन सी है। हमने कहा हाँ है। बोले सर ये पूरा हिस्सा ए यूनियन सी हो जाएगा। मैंने कहा चलो ये भी बात सही है। बोले सर अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही है। अच्छा तुमको ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा? बोले सर ए तो दोनों ही बार होगा, यानी ए का पूरा हिस्सा जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम लेते हैं, अब क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट लेने में तीनों पॉइंट आएंगे, आएंगे कि नहीं? बोले हाँ सर तीनों पॉइंट आएंगे। गौर करना भैया, ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। ए भी आया, बी भी आया और सी भी आया। तो ए तो दोनों ही बार था, तो ए तो आना ही आना पक्का हो गया, क्योंकि ए का तो आना पूरा हिस्सा पक्का हो गया। हो गया? बोले हाँ सर हो गया। अब ध्यान से समझो, बी का ये हिस्सा और बी का ये सी का ये हिस्सा, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इस वाले में? देखना है, सी के लिए कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट है और इधर बी के लिए कॉमन वाला पार्ट ये वाला पार्ट है। तो यही हिस्सा बी और सी में तो कॉमन आ रहा है। बोले हाँ सर यही हिस्सा आ रहा है, तो बी और सी का यही हिस्सा तो कॉमन हुआ। बोले हाँ सर ये हिस्सा कॉमन हुआ। तो अब जो आखिरी में ये डायग्राम तुम्हारा बना है, ये किसका बना है? ये बोले सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का ये जो डायग्राम बना है वो इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले हाँ सर। और ये किसका डायग्राम था? ये था सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। था या नहीं था? ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम बना है? बोले हाँ सर बना है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो है वो कंप्लीटली राइट है। क्या है? जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? कंप्लीटली राइट है। इतनी बात क्लियर हो गई? बोले हाँ सर। पक्की बात? बोले हाँ सर। अब हम पहले कथन को देखने जा रहे हैं। किसको देखने जा रहे हैं? पहले वाले कथन को। तो जरा पहले वाले कथन को देख लेते हैं, ठीक है? चलो आओ। पहले वाले कथन में यह है कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, जबकि कह रहा सेट बी सेट सी के बराबर होगा। इस बात को लेके आगे बढ़ते हैं। इसको हम पीछे बता रहे हैं, ठीक है? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है उसको मैं पीछे यहां पर बता रहा हूं। इसमें था कि ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है और ए इंटरसेक्शन जो बी है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, जबकि कह रहा सेट बी जो है सेट सी के बराबर है। अगर इसको हम प्रूव कर दे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है? अब जरा गौर करना मेरे भाई कि अगर हम स्टेटमेंट सेकंड को इसमें से उठा लेते हैं, स्टेटमेंट सेकंड को जो कि आपको दिख रहा है, दिख रहा है? बोले हाँ सर दिख रहा है। स्टेटमेंट सेकंड पक्का ना? बोले हाँ सर पक्का दिख रहा है, कोई समस्या नहीं। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है जरा देखना। स्टेटमेंट सेकंड था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर में था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
ये बराबर में था ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन के, ठीक है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन के बराबर था, ठीक। बोले हाँ सर बराबर तो था। तो मैंने कहा चलो भाई अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। मैंने कहा हाँ सर दिमाग लगा लेते हैं। बोले क्या दिमाग लगाएंगे? देखो क्या दिमाग लगाएंगे, ये बात हमको प्रूफ करनी है, और अगर हम स्टेटमेंट सेकंड्स को उठाकर पहला वाला प्रूफ किए दे रहे हैं तो अपना काम इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखना आंसर क्या आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर लिखा है ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, तो इसकी जगह मैं ए यूनियन सी लिख दूं, और इसका इंटरसेक्शन अगर मैं ए यूनियन सी से ही लेता हूं तो ये हमारे पास ए यूनियन सी ही तो आएगा। बोले हाँ सर आएगा। और इधर क्या था? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए से ए का काम बराबर हो गया, सी बराबर क्या आया? बोले सर सी बराबर आ गया बी इंटरसेक्शन सी। आ गया? आ गया बी इंटरसेक्शन सी। मैंने कहा हाँ आ गया, मतलब आपने कहा कि हाँ आ गया। अब जरा दूसरा पॉइंट इसी में देखना भाई, इधर से हरे वाले से, ठीक। दूसरा पॉइंट इसी में देखना, इस ए यूनियन सी को आप ए यूनियन बी लिख सकते हैं। बोले हाँ सर। तो ए यूनियन बी पहले से ही था ये वाला, और इसका इंटरसेक्शन अगर ए यूनियन बी से ही निकालना है तो ये क्या आएगा? ये ए यूनियन बी ही तो आएगा। बोले हाँ सर आएगा। और इस तरफ क्या लिखा हुआ चल रहा है? बोले सर इस तरफ तो वही लिखा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ था, तो ए से यहां पर फिर बराबर हो गया। अब की बी बराबर क्या आया? बोले सर बी बराबर आ गया बी इंटरसेक्शन सी। आ गया? देखो ये दोनों बातें बराबर आई हैं, ये दोनों बातें बराबर आई हैं, तो इनकी जो इक्वल वैल्यू है वो भी तो बराबर होंगी। तो इसका मतलब बी जो होगा वो सी के बराबर होगा। बी अगर सी के बराबर हो गया तो ये बात हमने सेकंड स्टेटमेंट से फर्स्ट को प्रूव किया है। सेकंड स्टेटमेंट से किसको प्रूव किया है? फर्स्ट को। तो जरा देखो भैया पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। भैया ये बात जो है वो गलत है। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और ये बात जिसमें लिखी है कि कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या यानी ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। बाकी तुम्हें देखने की सी बी और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? बोलो। बोले हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, और ऐसे तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था इसको। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो।